अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं, खैरियत से हैं। मेरे व्लॉग का आगाज़ हो रहा है सुबह 8 बजे से और यहाँ पर मैंने ज़ीनिया को फ़िल्टर बना के दिया है क्योंकि आज मुल्तान में बहुत ज़्यादा सर्दी है, काफ़ी ज़्यादा फॉग है और इंतहाई सर्दी है। और मैंने ज़ीनिया को इसीलिए फ़िल्टर बना के दिया है कि ये बिस्तर से ना निकले, क्योंकि बच्चों को तो नहीं होता ना, वो फिर बाहर निकल जाते हैं, इसको ठंड ना लग जाए। तो फिर मैं अब नाश्ता बनाऊँगी। और यहाँ पर ये मैं आपको दिखा रही हूँ, मामा ने कुछ ड्राइंग की हैं और इसको काफ़ी शौक़ है। आजकल उसकी छुट्टियां हैं ना एकेडमी और स्कूल से, तो वो घर पर ही होती है, 4-5 दिन हो गए हैं। तो उसने ये कुछ ड्रॉ किया था, मैंने सोचा चलो मैं आपसे शेयर करती हूँ। आप लोगों को ये कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट में, मुझे इंतज़ार रहेगा। और चलें जी, अब हम थोड़ा सा वेदर देख लेते हैं और फिर उसके बाद नाश्ता बनाएंगे और साथ साथ मैं आप लोगों से शेयर करती रहूँगी। आज मुल्तान का इतना शदीद ख़राब मौसम है, मैं कहती हूँ अब तक का सबसे ज़्यादा सर्द तरीन मौसम था, सबसे ज़्यादा सर्दी थी और इंतहाई, क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे खून भी जमने लगा है। शदीद किस्म की ठंड थी बाहर। और वैसे तो बहुत ज़्यादा फॉग तो नहीं है, लेकिन फिर भी है, लेकिन सर्दी बहुत ज़्यादा है। जैसे वो होता है ना कि मरी इस्लामाबाद का मौसम होता है बहुत ज़्यादा ठंड वाला, तो जिन लोगों को शौक़ है ना वहाँ का मौसम एंजॉय करने का, तो वो मुल्तान आ जाए इन दिनों में, क्योंकि ये तो होता ही है। दिसंबर के लास्ट वीक से सर्दी स्टार्ट होती है और जनवरी का तकरीबन 2 हफ़्ते सर्दी रहती है। मुल्तान का यही है। तो अब शुरू हो चुकी है यहाँ पर शदीद सर्दियाँ। और जनाब ये मैंने कल कपड़े धोए थे, बल्कि परसों धोए थे, 3 दिन हो चुके हैं और ये बिल्कुल नहीं सूखे हैं। ये देखें, क्योंकि बाहर मैंने अभी आपको दिखाया कितनी ज़्यादा फॉग है और ऐसा लग रहा है जैसे बारिश हुई है, चीज़ों पे इतना पानी गिरा हुआ था। तो ये सारे कपड़े भी भीग गए थे, फिर ये मैंने सुबह सुबह अंदर फैलाए हैं ग्रिल पर कि ये शायद सूख जाएं। और अब मैं आ गई हूँ किचन में और यहाँ पर मैं बना रही हूँ गर्मा गर्म पराठे और नाश्ता चाय, क्योंकि सर्दियों में तो पराठे खाने का मज़ा ही और है ना नाश्ते में। तो साथ में मैंने चाय भी बना ली है और साथ साथ में पराठे भी बना रही हूँ। बच्चों को मैंने उठा दिया है, सर्दियों में दिल ही नहीं करता सुबह जल्दी उठने का, लेकिन हमारी ये मजबूरी होती है कि हमें उठना ही होता है, क्योंकि हमारी गैस चली जाती है। तो उससे पहले पहले मुझे अपने सारे काम कंप्लीट करने होते हैं कुकिंग से रिलेटेड। और उसके बाद बस आज मैंने कोई क्लीनिंग वगैरह बिल्कुल नहीं की थी, हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि बिस्तर से निकलने का ही दिल नहीं कर रहा था और बर्तन वगैरह वॉश किए थे तो सर्दी बहुत ज़्यादा लगना स्टार्ट हो गई थी। तो आज मैंने कोई क्लीनिंग वगैरह नहीं किया है, बस सिंपल सी मैंने झाड़ू लगा ली थी, क्योंकि वो बच्चे चीज़ वीज़ खाते हैं ना तो रैपर हो जाते हैं, तो बस सिर्फ झाड़ू लगा ली थी, पोछा नहीं लगाया। और यहाँ पर अब मैं ये लंच की तैयारी कर रही हूँ और उसके लिए ये मैंने चिकन वॉश करना है और ये मैं कर रही हूँ। और आज मैं बना रही हूँ आलू और चिकन का सालन, जो कि बहुत लजीज़ बना था, मज़े का बना था। और पूरी रेसिपी तो मैं आपसे शेयर नहीं करूँगी, लेकिन ये है कि कुछ कुछ मैं शेयर करती जाऊँगी इसमें। तो आज मुझे आप लोगों से 1-2 बातें भी करनी थी। एक तो ये कि देखें 2024 गुज़र गया है और इसी तरह भागते भागते गुज़र गया है, पता भी नहीं चला। अच्छा, इसमें मुझे कुछ नई चीज़ें भी सिखाई, कुछ नए एक्सपीरियंस भी हुए, कुछ नए लोग भी मिले और कुछ बातें भी काफ़ी शिद्दत से फ़ील हुई। तो 2024 बहुत कुछ सिखा कर गया है, बहुत कुछ रियलाइज़ करवा कर गया है। तो सबसे पहली एक चीज़ जो 2024 में स्टार्ट हुई वो मेरा चैनल है, जो कि मैंने जून में स्टार्ट किया था। और ये मेरा बिल्कुल फ़र्स्ट एक्सपीरियंस, एक न्यू एक्सपीरियंस रहा। और ये काफ़ी, जितना इजी मुझे लग रहा था, 2024 ने मुझे ये सिखाया कि जो चीज़ें आसान लग रही होती हैं देखने में, वो इतनी आसान नहीं होती। और दूसरी बात एक ये भी मुझे सिखाई कि देखें, कुछ चीज़ें आसानी से नहीं मिलती, उनके लिए मेहनत करनी पड़ती है। कुछ लोग बहुत बदल जाते हैं, रिश्ते भी बदल सकते हैं। ऐसा होता है कि कुछ रिश्ते भी चेंज हो जाते हैं, वक्त एक सा नहीं रहता। अगर आपने बहुत अच्छा टाइम देखा है तो ज़रूरी नहीं है कि आप पूरी ज़िंदगी ही खुश रहेंगे या बहुत आप। और इसी तरह यही है कि वक्त एक सा नहीं रहता, खुशियाँ दायमी नहीं होती और इसी तरह गम भी हमेशा नहीं रहते, गुज़र जाता है टाइम, वक्त रुकता नहीं है। और एक चीज़ और मुझे ये भी सिखाई कि लोगों से उम्मीदें नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि लोग उम्मीदों पे पूरा नहीं उतरते और फिर आपको ज़ाहिर है फिर मायूसी होती है।
اور ایک چیز اور یہ بھی سیکھی میں نے اس 2024 میں کہ بعض اوقات آپ کی ہر خوشی ایک شخص کو نہیں آپ نے مخصوص کر لینا چاہیے کہ آپ کی خوشی صرف ایک ہی شخص سے منسوب ہو جائے. اپنے آپ کو تھوڑا ٹائم دیں اور اپنے آپ کو بھی تھوڑا سا اہمیت دیں. دوسروں کے پیچھے بھاگتے بھاگتے خود کو اگنور نہ کریں، یہ بہت ضروری ہے. اور نیکسٹ یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے، کیونکہ لوگ ہمیشہ آپ کا ساتھ نہیں دیتے. آپ کے اپنے بھی چینج ہو سکتے ہیں، بدل سکتے ہیں، ان کے رویے آپ کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں. تو آپ کو خود اپنی اسکلز میں ظاہر ہے سیکھنا چاہیے، کچھ نہ کچھ کرتے رہنا چاہیے، رکنا نہیں چاہیے ایک جگہ پر. اور بہت سی باتیں سیکھیں اس سال میں نے بہت ایک یہ بھی سیکھا کہ دیکھو کامیابی صرف اللہ کی یاد میں ہے. اگر ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں نا تو ہی ہمیں دل کا سکون بھی ملے گا اور کامیابیاں بھی ملیں گی. تو بس یہی امید کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں اور مجھے اور آپ کو یہ توفیق دے کہ ہم 2024 میں بس اللہ کی یاد سے غافل نہ ہوں اور اللہ کی رضا کے مطابق ہی ہم اپنے کام کریں اور اس دنیا میں گم نہ ہو جائیں. کیونکہ دیکھو آپ جتنا بھی کر لو، کچھ بھی کر لو، کچھ لوگ کبھی بھی خوش نہیں ہوتے. اور پھر ایسا ہی ہوتا ہے کہ اللہ تو ہماری ایک چھوٹی سی نیکی سے خوش ہو جاتا ہے اور ہمارے گناہ معاف کر دیتا ہے. تو ہمیں اللہ کی یاد میں ہی اپنا زیادہ سے زیادہ وقت گزارنا چاہیے. اور جو بھی ہے بس اللہ تعالیٰ سب کی ہیلپ کرے اور سب کو کامیابیاں دے اور 2025 سب کے لیے بہت اچھا ہو اور ہمارے لیے بھی بہت اچھا ہو، میرے لیے بھی بہت اچھا ہو. اور اللہ تعالیٰ سب کو کامیاب کرے. جو اسٹوڈنٹ پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی کامیابی عطا کرے، ان کو بھی جو وہ بننا چاہتے ہیں وہ بنے اور اسی طرح ہم لوگوں کو بھی کامیاب کرے. آمین ثم آمین. اللہ حافظ.